तो आज बाल सभा का कैंप, समर कैंप विजयनगर आश्रम में लगाया गया है। आप जो है बाल सभा के यहाँ जिला कोऑर्डिनेटर हैं, तो इस विषय में थोड़ा सा जानकारी दें कि आज के इस बाल सभा जो समर कैंप में क्या क्या किया जाएगा। जय सचिदानंद, मैं जिला कोऑर्डिनेटर और मेरा ये विजयनगर भी मेरा ही मतलब एरिया पड़ता है। तो हम लोग ने कभी नहीं किए थे यहाँ पर विजयनगर में समर कैंप वगैरह, मतलब बच्चे लोग का कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं किए थे। तो हम लोग ने सोचा इस बार भाई जी और मैंने तो फिर कुछ करेंगे बच्चे लोग के लिए। सोचा कि बच्चे लोग को क्यों ना हम लोग जागरूक करें, इनकरेज करें कि दरबार में आने के लिए उन लोग को प्रेरित करें। ऐसा हम लोग को सोच हुआ, तो हम लोग ने एक कार्यक्रम आयोजन किया कि समर कैंप, जैसे कि उन लोग का छुट्टी भी अभी, तो उन लोग का मतलब सोचा हम लोग ने कि कुछ उन लोग को इंजॉयमेंट भी होगा, फन भी होगा और दरबार में उन लोग का आने का एक प्रेरणा भी मिलेगा, है ना, अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग ने एक समर कैंप रख दिया। राम शाखा के जो कोऑर्डिनेटर है अंजना गुप्ता यहाँ पे आज होस्ट करेगी, तो उनसे जानना चाहता हूँ कि आज का जो समर कैंप है उसमें क्या खास बात है और किस प्रकार से आप बच्चों का एंजॉयमेंट करेंगे। जय श्री सच्चिदानंद। आज जो है वो विजयनगर आश्रम में ये जो हमारा तहसील है इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो समर कैंप है उसको रखा है कि इसमें जो जितने भी शाखाएं, हमारे विजयनगर शाखा के अंतर्गत 8 शाखाएं आते हैं, तो जितने भी शाखाएं हैं सभी शाखाओं के जो बाल सभा के बच्चे हैं वो सभी आए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का समर कैंप में जो है बच्चों का टैलेंट चेक किया जाएगा कि बच्चे कितना सीखे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने बच्चों को जो है श्लोक है वो सब हम लोगों ने इनको याद करवाया है, और उसके बाद से जो बच्चे जो भी भजन गाना चाहते हैं वो गाएंगे। और इस प्रकार और गेम भी है बच्चों के लिए, क्विज कंपटीशन है, उसके बाद गेम है, उसके द्वारा बच्चे दिखाएंगे अपने टैलेंट को कि वो कितना आगे हैं, अपनी शाखा में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी को लेकर आज हम लोगों ने ये समर कैंप रखा है। तो ये बाल सभा जो हो रहा है विभिन्न शाखाओं में, तो उसके जरिए जो गुरु दरबार में प्रचार में क्या जो है गति मिल रही है। तो बच्चों में ये थोड़ा एक बदलाव हुआ है कि वो घर में, अब जो मेरे गंगाराम शाखा के बच्चे हैं वो घर में डेली आरती कर रहे हैं, उन लोगों को आरती बहुत अच्छे से याद हो गई है। और ये जो है वो थोड़े भक्ति में भी थोड़ा आगे हुए हैं और बच्चों को आरती ठीक टाइम से वो कर पाते हैं। और जो बाकी भी बच्चे हैं, जो हमारे जिज्ञासु के बच्चे हैं गंगाराम शाखा के, मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप लोग भी मतलब गुरु महाराज जी से जुड़िए और आरती कीजिए। बच्चे ही ला रहे हैं माता पिता को आश्रम में, अगर देखा जाए तो। कहने का मतलब कि बच्चों के कारण भी नए लोग जो है दरबार से जुड़ रहे हैं जी, हाँ, और ज्ञान प्रचार में सहयोग दे रहे हैं। सहयोग हो रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपका जो आज का कार्यक्रम बहुत ही आनंददायक होगा। विजयनगर तहसील के प्रभारी महात्मा सुषमा बाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बाई जी, हम उनसे आप थोड़ा बताइए कि आज का समर कैंप जो हो रहा है इसमें बच्चे काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, तो इस बाल सभा के द्वारा जो ज्ञान प्रचार में क्या सहयोग मिल रहा है भाई? प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी। र आज हामी विजयनगरको अन्तर्गतमा, तहसिल अन्तर्गतमा यो बाल सभालाई लिएर आज विशेष यो जरुरी भइरहेको छ। त यसर्थ बाल सभा किन गर्नु जरुरी छ भनेदेखि आजको जुन समय छ यो समय अति नाजुक छ र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो बाल सभाले धेरै उन्नति र साथसाथै प्रचार प्रसारमा हामी सहयोग पाइरहेका छौँ। त यसर्थ आज मानवता समितिले हरेक जग्गामा यो कार्यक्रमलाई लिएर उपस्थित हुनुभएको छ। त यसर्थ आजको यो समयलाई लिएर हजुर हामी यसरी सामेल भएर बाल सभालाई हामीले आजको दिन जुटाइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम सफल हेतु बनाउनु चाहिँ परिवारको आशीर्वादले नै आज हामीले यसरी कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराजले
ये बच्चों के बारे में सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएं और कैसे बनाएं, क्योंकि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, हर कुछ हम बना सकते हैं, परंतु उन्हें एक अच्छा सच्चा एक इंसान बनाने के लिए हमें आश्रम से जुड़ना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को ये सोचना है कि हम उन्हें एक अच्छा संस्कार कैसे दें। तो बच्चों को सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएंगे तो हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन जाएगा। परंतु अगर अपने बच्चे को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब कुछ बनाने में रहेंगे, परंतु हम उनके अंदर संस्कार नहीं रोपित कर पाएंगे, उसे एक नेक इंसान नहीं बना पाएंगे, तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। फिर वो अपने जीवन में न जाने उसे कितनी परेशानियां आएगी और वो आगे जाके शायद वो डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज का वो शिकार हो जाए। परंतु जब हम बच्चे को यहाँ पे जो हमारे मानव सेवा समिति है, यहाँ पे सोचिए धर्म के मार्ग में जिसे जोड़ा जाता है, जब हम अपने बच्चों को यहाँ पे जोड़ते हैं तब जब वो अपने जीवन के सही उद्देश्य समझ पाते हैं। 2 रुपया मंच पे आए और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में भागीदारी दें। जगजननी श्री माता जी की जय। हर हर महादेव की जय। नानीहरू चाहिँ एउटा माटोमा चाहिँ दिन्छ आदर अनुसार उहाँले बनिने हो। सम्पूर्ण आयोजक सभालाई पालना गर्ने उपस्थित हुन्छ र आज हामीले सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउने समय उठते ना वैसे ही नहीं, ठीक है, उठना है। 1 2 3 go। देखिए आइए, बाल सभा का समर कैंप है। बाल सभा क्यों जरूरी है? सभी बच्चे जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बैठते हैं, वहाँ डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन सीखते हैं और वो पढ़ाई लिखाई आगे जीवन में काम आता है। किंतु अगर आप सबों के बीच में, आप सबों के मन में, हृदय में अगर संस्कार नहीं होगी तो आप कितना भी पढ़ लिख लें, आपका वैल्यू जो है वो जीरो रहेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में सबसे पहले अनुशासन एवं संस्कार जरूरी है। इसलिए सबसे पहले स्कूल में भी क्या कराया जाता है? प्रेयर कराया जाता है। प्रेयर माने भगवान का प्रार्थना करके हम लोग पहले लाइन में लगते हैं, वंदे मातरम और जनगण मन गाते हैं और एक डिसिप्लिन में, एक लाइन में होकर के हम लोग रहते हैं और तब जाकर के हम लोग क्लास में जाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। अगर हम सबसे पहले भगवान को स्थान देंगे अपने जीवन में तो भगवान का जो आशीर्वाद हमें मिलेगा ये हम स्कूल में सीखते हैं। उसी प्रकार गुरु दरबार
जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चों को बाल सभा में लाना बहुत जरूरी है। बाल सभा क्या है? आध्यात्मिक स्कूल में बच्चों का जो बैठना होता है, वहाँ सीखना होता है, वहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, धार्मिक टीचर होते हैं, और गुरु महाराज जी के मार्ग निर्देशन में चल करके वो जो अच्छे अच्छे ज्ञान बताते हैं, वही बाल सभा है। तो बाल सभा में आना भी जरूरी है, और बाल सभा में जो बच्चों के जो माता पिता है उनको भी आना जरूरी है। तो बाल सभा से जब बच्चे जुड़ते हैं तो उनके अंदर जो चेंजमेंट आता है, उनके अंदर जो आध्यात्मिक परिवर्तन देखते हैं माँ बाप, तो उनके अंदर भी प्रेरणा मिलती है कि क्या है बाल सभा में, ये सदगुरुदेव महाराज जी में उनका क्या गुण है कि यहाँ पे जाने के बाद हमारे बच्चों में ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो उनके अंदर में भी आध्यात्मिक जागरण होता है। इसलिए क्योंकि सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो है संस्कारवान बने, अच्छे मार्ग पर चले और बड़े होकर मेरा जो है देखभाल करे। ये जो आने वाले पीढ़ी है, युवा पीढ़ी और ये बच्चे लोग हैं, वही देश के कर्णधार हैं, और वही आने वाले समय में देश का जो नेतृत्व करेंगे। तो अगर उन्हें हम संस्कारवान नहीं बनाएंगे तो हमारा देश कैसे विश्व बन सकता है। तो इसी के लिए आज जो है सदगुरुदेव मानव धर्म के प्रणेता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज अपने संत महात्माओं को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के जगह जगह सत्संग का आयोजन करवाते हैं। साथ ही बाल सभा का आयोजन प्रत्येक आश्रम में रविवार को होता है। और बाल सभा का लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके और आध्यात्मिक संस्कार जागृत करें, ताकि जो है उनका जो व्यवहार ऐसा हो कि जब गांव घर में कहीं जाए तो अपना व्यवहार से अपना समिति का, मानव धर्म का, गुरु महाराज जी का परिचय दे, क्योंकि व्यवहार ही हमारा परिचय है। अगर हम कितने भी पढ़ लिख लिए, अगर हमें बोलने का तरीका नहीं है, हम किसी से अकड़ के बोल रहे हैं, किसी के सामने झुक नहीं रहे हैं, किसी को प्रणाम नहीं कर रहे बड़े बुजुर्ग को, तो हमारा जो है महत्व या वैल्यू जीरो है। तो ऑर्डर जैसे ही हटेगा आप लोगों को ये सामान क्या क्या है इसको याद करना है, अभी लिखना नहीं है। क्या करना है, क्या करना है, याद करना है। मेमोरी, ये मेमोरी गेम है। हम लोग चेक कर रहे हैं आप लोग का याददाश्त कितना अच्छा है। तो आप लोग ये सामान देखेंगे, याद करेंगे और वो गेट के सामने जा करके दौड़ करके वहां पर जा करके वहां पर लिखेंगे। तो बैलून फोड़ने का ये गेम चल रहा है। बच्चे एक दूसरे के पैरों में बंधा हुआ बैलून फोड़ रहे हैं। शरण गति की लाज रखो, रखियो श्री गुरु महाराज। गुरु
चरणों की सेवा प्रेम सतगुरु दौड़े दौड़ाएंगे थोड़ा क्या पता सतगुरु दौड़े दौड़ाएंगे तुझे कितना तो कराएंगे धियो यो न प्रचोदयात् महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः की यो जिंदगी को लागी हो हरि तो मिलन सब हो निरोग भगवान धनवान के भंडारी मालाय तिम्रो सहारा चाहिन्छ गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु तदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म रामदूत अतुलित बलिधामा अंजलि पवन शुद्धा महावीर विक्रम बजरंगी पवति निवास समझ के संग थैंक यू तेरे चरणों में स्वामी मेरे को तेरे चरणों में स्वामी मेरे को आदिशक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी थैंक यू जगत जननी श्री माता जी की सभी बालसभा के ऊपर से लोग हैं बालसभा क्लास में जो शिक्षा लेने के लिए आते हैं सद्गुण सब शिक्षा अनुशासन डिसिप्लिन और गुरु महाराज जी का महिमा और अध्यात्म ज्ञान का जो मार्ग है उसको जानने के लिए आप लोग को यहाँ सिखाया जाता है। और सबसे पहले बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का नॉलेज आप लोग के पास है, लेकिन यहाँ आने से हमारा कर्तव्य क्या है, जीवन में क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है,
और गुरु महाराज जी हमको क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, और श्री गुरु महाराज जी विभूति परिवारों को जो अमृतमय वचन सुन करके सत्मार्ग में चलने के लिए हमको प्रेरित किया जाता है। आप लोग भविष्य में जितना भी बच्चे लोग हैं, इस समिति को, इस संस्था को आप लोग ही बाद में चलाएंगे। मेरे हाथ में क्या है बच्चों? सर्टिफिकेट तो है ही है, उसके साथ साथ में आप लोगों ने जो भी इवेंट खेला आज के दिन में, उसका परिणाम यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन हुआ है ये। तो अभी हम मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ में थोड़ा जाते हैं विजयनगर तहसील में। तो आज यहाँ पर आधिकारिक रूप से हम लोग हमारे विजयनगर तहसील अंतर्गत के बाल सभा के कोऑर्डिनेटर, बाल सभा संयोजक विजयनगर तहसील अंतर्गत हमारे गंगाराम शाखा से श्रीमती अंजना गुप्ता जी को चयन करते हैं। सभी बच्चे लोग ताली बजाएंगे। आप लोग के बाल सभा के वो तहसील के कोऑर्डिनेटर हैं, ऐसे ही आपके शाखा के कोऑर्डिनेटर होंगे। तो उनको निर्देशन दिया जाएगा आप लोग को बाल सभा में अच्छे ज्ञान गुण के डांस गाना सभी सिखाने के लिए और गुरु भक्ति बंधाना में आगे बढ़ाने के लिए। तो अंजना गुप्ता जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि बड़ी निष्ठा के साथ में वो अपना सेवा कार्य को निभाएंगे। ऐसे ही किराना शाखा से उनका सहयोगी उजना बड़ाई को सहयोगी बाल सभा तहसील कोऑर्डिनेटर के रूप में चयन करते हैं श्रीमती उजना बड़ाई को किराना से। तो वो भी हमारे अंजना गुप्ता जी के साथ में सहायक के रूप में सेवा कार्य करेंगे। तो ऐसे ही आगे हमारे आज के दिन में यूथ कोऑर्डिनेटर भी चुना गया है विजयनगर तहसील से। किराना शाखा से सागर कस्बे सेवा कार्य में आशीर्वाद ले रहे हैं और आगे हमारे विजयनगर तहसील अंतर्गत के युवा लोगों को वो बड़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। शिव कुमार मुर्मू उन लोगों का सीट एंड ड्रॉ में फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ है। अभी किसका दिमाग ज्यादा मेमोरी रख पाता है, किसका मेमोरी फर्स्ट हुआ है हमारा मेमोरी। देखो प्रियदर्शिनी जो इतनी छोटी बच्ची है, उन्होंने पहला स्थान लेने में वो कामयाब हुई है। तो ऐसे ही सेकंड प्राइज मिलता है ऋषिका भेटवाल। ऋषिका भेटवाल कौन है? आगे आए। हाम्रो प्यारो नानी हेमन्त विश्व पासिङ द बल। यो क्ल्यापिङ तपाईहरुको आफ्नो निम्ति हो, किनभने तपाई यस्तो राम्रो ठाउँमा फुटबल गरिमा घाँसी, प्रवेश घाँसी, दिव्यांशी घाँसी, आराध्यका बाद शिवांश छेत्री। ये बोला आयुषी गुप्ता, चेतन बराइक, तुम्हारा नाम क्या है? चेतन बराइक, सिद्धार्थ बराइक।
चेतन बराइक अभी गंगाराम शाखा चल रहा है। अब जितना भी है चेतन बराइक, गंगाराम शाखा वाले बच्चे सभी आ जाओ। सिद्धार्थ बराइक, प्रीति बस्नेत, सिद्धार्थ बस्नेत, अब ताराबारी का बेटवाल, रोहिका कार्की, रोहिका कार्की, ताराबारीको जति पनि छ आउँदै जानु होला। धाना कार्की, रोही धाना कार्की पनि आइहाल्नु। धाना कार्की, अनुज बस्नेत, अनुज बस्नेत, अनुज बस्नेत, अनमोल बस्नेत, अनमोल बस्नेत, परी बस्नेत, दुईजना परी आउँदा हुन्छ, दुईजना परी आउँदा हुन्छ। प्राची न्यौपाने, प्राची न्यौपाने, प्राची बस्नेत, प्राची बस्नेत, सुषमा उप्रेती, सुषमा उप्रेती, तन्वी गौतम, तन्वी गौतम, यता तन्वीको यस। र विजयनगरका जति पनि नानीहरूले सर्टिफिकेट पाउनु भएको छैन, तर नानीहरूले प्राइज प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार होता है, लेकिन सर बच्चों के लिए भात बन गया है। हाँ भात हो गया, हम लोग चावल हो गया, अच्छा थोड़ा सा एक तो झोल सब्जी बना गाने हैं। अच्छा, बच्चों को भूख लग गया है लेकिन। हो गया वो। तो यहाँ हमारे सुधीर सर और सागर भाई दोनों यहाँ पर भंडारा बनाने में, चावल बनाने में लगे हैं। अभी समर कैंप बाल सभा का समापन के बाद वे सभी भंडारा लेने के लिए यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की है हमारे सुधीर सर और सागर भाई जी, ये दोनों मिल करके। और यहाँ दीदी लोग भी भंडारे में बहुत ही परिश्रम करके सेवा दी है।